नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। कांग्रेस का चिट्ठी विवाद। देश में जहां एक तरफ जनता कोरोना से लड़ रही है तो वहीं देश की ऐतिहासिक पार्टी रही कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी में पहले अध्यक्ष पद को लेकर घमासान हुआ और अब एक चिट्ठी विवाद चर्चा में है। कांग्रेस कार्य समिति में हुए वरिष्ठ नेताओं की तरफ से पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी पर बवाल मचा है और साथ ही पार्टी राहुल और सोनिया के नाम पर बट गई है। पार्टी में दो गुट बन गए थे जिसे अब सुलझाने का जिम्मा पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने ठाना, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही विवादों में आ गए हैं। दरअसल कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा कि चिट्ठी में क्या लिखा गया और क्यों लिखा गया ये तो पढ़ा ही नहीं गया, बल्कि उसे राजनीतिक रूप दे दिया गया। कपिल सिब्बल चिट्ठी लिखे जाने को कांग्रेस के प्रति जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन उनको मलाल इस बात का है कि असल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था, काश हमारी चिट्ठी के मुद्दों को सामने रखा गया होता तो कांग्रेस कार्य समिति में मौजूद लोगों को पता चल पाता कि ये पार्टी को फिर से खड़ा करने और मजबूत करने के लिए था। इतना नहीं, कपिल सिब्बल चिट्ठी लिखने वालों को गद्दार साबित करने को लेकर भी हैरान है। कार्य समिति में मौजूद एक नेता ने तो गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल किया। काश वहां मौजूद लोग उन्हें समझाते। चिट्ठी में तो एक भी शब्द ऐसा नहीं इस्तेमाल हुआ है जिसे असभ्य भाषा कहा जाए। कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी बात सबके सामने रखी। एक दिन पहले ही एक साक्षात्कार में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि अगर जल्द अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुए तो कांग्रेस को सालों विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आजाद ने कहा, दशकों से हमारी पार्टी में निर्वाचित बॉडी नहीं है। हमें शायद 10-15 साल पहले ही इस पर जोर देना चाहिए था। हम चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। अगर हमें वापसी करनी है तो हमें चुनाव कराकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, अगर हमारी पार्टी अगले 50 साल तक विपक्ष में ही रहना चाहती है तो चुनाव कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस में पार्टी के नेतृत्व को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक ओर सोनिया गांधी है तो दूसरी ओर राहुल गांधी। इतना ही नहीं, बातें तो ये भी हो रही थी कि अब पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथों से किसी और को दे दी जाए। इस पूरे कलह को सुलझाने के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब जिम्मा उठा लिया है। राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल के बाद अब गुलाम नबी आजाद से भी बात की है। अब देखना ये है कि इसका निष्कर्ष अंत में क्या निकलता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज आर। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।